हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 34, जिसका आज का हमारा विषय है राशियों की तुलना साधारण ब्याज। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे बच्चों, अगर हम इसे सेफ रखना चाहते हैं तो। दूसरा प्रश्न है, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? हम अपना पैसा बैंक में इसलिए जमा करते हैं क्योंकि पैसा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और पैसे पे जब ब्याज लगता है तो हमें पैसा ज़्यादा मिलता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपका जमा किया पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर बढ़ता है पैसा। जब हम बैंक में जमा करते हैं तो कैसे बढ़ता है? क्योंकि उसके ऊपर ब्याज लगता है। आगे बढ़ते हैं। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार ले लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है, यानी लोन। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। ऑफकोर्स अगर हम लोन लेंगे, मान लो 5,000 का, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो 6,000 7,000 जो भी आएगा वो हमें देना पड़ेगा बैंक को, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। साधारण ब्याज में जो महत्वपूर्ण पद हैं वो ये हैं, देख लीजिए। पहला है मूलधन, जिसको हम पी से लिखते हैं। जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। दूसरा है ब्याज दर, यानी 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज दर प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। तीसरा है समय, जिसको टी से लिखते हैं। वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है समय कहलाता है। मान लीजिए 5 साल के लिए हमने लोन लिया, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो हमारा टाइम कहलाएगा। साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर तथा वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। एग्जाम्पल, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत। तो जो फॉर्मूला इधर आपके पास आया वो आया I = R/100 × P × T। मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्रधन मिलता है। तो मिश्रधन यानी A क्या होता है? I + P। चलिए इसे अब हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। उदाहरण है, रमन 1,000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रति वर्ष 10% का ब्याज लिया। हल क्या है इसका? 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये ब्याज लेने के लिए रमन का 100 रुपये खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन क्या हुआ? 1,000, यानी पी कितना हो गया बच्चों? 1,000 हो गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं। और 10% ब्याज है, ब्याज दर है, यानी रेट क्या हो गया आपका? 10% हो गया। और 1 वर्ष के लिए समय यानी टाइम जो है वो 1 ईयर हो गया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना है, जो कि फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है। अब इसमें देखिए, जब आप P × R × T/100 करेंगे, P कितना है आपका? 1,000 है, R है आपकी 10%, टाइम है आपका 1 ईयर, और ये भी आपका हो गया 100। 2 0 से 2 0 कट गई, तो 10 धाम 100, यानी 100 आपका आ गया साधारण ब्याज। और मिश्रधन क्या निकलेगा बच्चों? इसमें मूलधन में आप जोड़ दीजिए ब्याज, यानी 100 जमा 1,000 कितना हो गया? 1,100, यानी 1,100 रुपये। ठीक है। अब आओ अभ्यास करें में बच्चों, पहला प्रश्न है, अनीता रुपये 5,000 का एक ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 2 पढ़ लेते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 होता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तीसरा है, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा यदि मूलधन 1,200 है और जो दर है वो 12% वार्षिक है। चौथे में, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 ब्याज के रूप में दिए 45 रुपये, उसने कितना धन उधार लिया था? तो बच्चों ये चारों प्रश्न हैं, हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसमें आपको जो है वो P दे रखा है 5,000, R दे रखा है 15% और टाइम दे रखा है 1 ईयर। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना है, जो कि फॉर्मूला होता है आपका PRT/100, यानी PRT/100। ठीक है। और जो ये PRT है ये ऐसे है, एक्चुअली मल्टीप्लाई है, ये P × R × T/100 हो गया। ठीक है।
इसके आगे लिखेंगे आप P आपको कितना दे रखा है 5000, R 15 और T 1 और ये हो गया 100। 0 से 0 कट गया। 15 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 750। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जो है वो आपका 750 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये आपका डन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ यानी ब्याज दिया हुआ 450, रेट दे रखा है 5%। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी बच्चा इस तरीके से लिखेंगे IRT। टाइम दे रखा है 3 साल 3 ईयर्स और प्रिंसिपल यानी आपको P निकालना है। ठीक है, P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 रेट और टाइम। ठीक है, यानी ये हो गया फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू I इंटू 100 अपॉन में R इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद I कितना है 450, 100 की जगह 100 लिख दीजिए, R की जगह 5 लिख दीजिए और टाइम की जगह लिख दीजिए 3। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए ये हो गया 450, ठीक है, गुणा 100 बटे में 5 गुणा 3। कट कर दीजिए, 5 को इससे कट कर दीजिए 20 आ गया, 3 को इससे कट कर दीजिए 150 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 से करेंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 30 और 2 जीरो यानी कितना हो गया 3000। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया, लेकिन आपको सम निकालना है यानी मिश्र धन निकालना है यानी अमाउंट निकालना है बच्चों। तो अमाउंट निकालने के लिए P प्लस I करते हैं, तो ये हो गया आपका I और ये हो गया आपका P प्लस I इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3450। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आपको P दिया हुआ है 1200, R दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी साधारण ब्याज निकालना है। P इंटू RT अब बटे में 100 हो गया। P हो गया आपका 1200, R हो गया, टाइम हो गया और 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या 12, 12 और 3 सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 तिया पहले कर दिया 36 और 12 और 36 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आ गया आपका 432 आंसर आ गया। ये आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, अब इसको उतार लीजिएगा। अब इसमें साधारण ब्याज के अलावा हमें जो है वो अमाउंट भी निकालना है यानी मिश्र धन भी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI होता है, यानी जो प्रिंसिपल है मूलधन प्लस ब्याज होता है। P ये हो गया, SI ये हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1632 यानी 1632। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट दे रखा है 45, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और टाइम दे रखा है 1 ईयर, रेट दे रखा है 9% और प्रिंसिपल नहीं बता आपको। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T बटे 100। ये I दे रखा है 45, P दे रखा है, R नहीं दे रखा, टाइम दे रखा है, ये दे रखा है। 100 को इससे गुणा कर लीजिए, ये कितना हो गया यहाँ पे देखिए 4500 हो गया और यहाँ पे हो गया ये 9P। P निकालेंगे तो 9 से इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमने यहाँ पे हमने डिवाइड करके दिखा दिया आपको, ये देखिए इस तरीके से डिवाइड करा, ये आ गया, डिवाइड कर दीजिए। P यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 500, यानी P की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बच्चों 500 आ गई, यानी जो उसने उधार लिए थे पैसे वो 500 लिए थे, 500 उधार लिए थे। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।